शहर के एक कोने में फुसफुसाहटों और सायों में लिपटा हुआ खड़ा था भूतिया किला। कभी ताकत का प्रतीक रहा यह किला अब बस पत्थरों और खामोशी का ढांचा था। इसकी टूटती दीवारों में राज छुपे थे जो हवा में गूंजते थे। लोग अजीब रोशनी, भयानक चीखें और रात में घूमते सायों की बातें करते थे। बहुतों ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की, कोई खजाना ढूंढने तो कोई रोमांच के लिए। कुछ ही लोग वापस लौटे और जो लौटे उन्होंने एक भयानक मौजूदगी की बात की, एक ऐसे डर की जो किले के साए से निकलने के बाद भी उनके अंदर तक घर कर गया था। ठीक भूतिया, ये किला पुराना है, टूट रहा है। हाँ, लेकिन भूतिया नामुमकिन। राहुल इन कहानियों पर हंसता था। वो विज्ञान और तर्क का आदमी था। अंधविश्वास के लिए उसके पास समय नहीं था। मैं इस किले में एक रात बिता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डर तो बस एक वहम है, तर्क और रोशनी से आसानी से भगाया जा सकता है। उसके दोस्तों ने उसे किले में रात बिताने की चुनौती दी, जिसे राहुल ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे एक साथी की जरूरत थी। कोई तो होना चाहिए था जो इस रोमांच में उसका साथ दे। मुझे नहीं पता राहुल, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है। सिया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, पहले तो हिचकिचा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। चलना सिया, ये तो एडवेंचर होगा। क्या तुम नहीं देखना चाहती कि ये कहानियां सच हैं या नहीं? राहुल का उत्साह और सिया की वफादारी आखिरकार उसे मनाने में कामयाब रहे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन अगर हमने कुछ भी अजीब देखा तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। वो उसके साथ जाने के लिए मान। उसकी झिझक अब उत्सुकता में बदलने लगी थी। आसमान में चांद थोड़ा डरावना लग रहा था। उसकी रोशनी रास्ते पर लंबी, खौफनाक परछाई बना रही थी। राहुल और सिया किले के गेट के पास खड़े थे। हवा में धूल और सड़न की गंध भरी हुई थी। ये जगह मुझे डरा रही है राहुल, तुम्हें यकीन है ना? सिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके अंदर का डर उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। चिंता मत करो सिया, ये बस एक पुराना किला है, हम ठीक रहेंगे। राहुल ने हालांकि शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। किला उसे और भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक लग रहा था। राहुल ने एक गहरी सांस ली और लोहे के जंग लगे गेट को धक्का देकर खोला। चलो अंदर चलते हैं। गेट खुलते ही एक मरते हुए जानवर की सी आवाज आई, जो आंगन में गूंज गई, मानो किसी अनजान खतरे का इशारा दे रही हो। किले के अंदर टूटी हुई दीवारों, धूल भरे रास्तों और भूली बिसरी कोठरियों का जाल सा था। मकड़ी के जाले भूतों के केएफएन की तरह लटके हुए थे और हवा में गीली मिट्टी और सड़न की बदबू भरी हुई थी। हर कदम पर धूल के गुबार उठते थे, जैसे किले का इतिहास फुसफुसा रहा हो। फीके पड़ चुके चित्र दीवारों पर टंगे थे। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे राहुल और सिया को जाते हुए देख रही हूं। खामोशी तो सिर्फ है। उनके कदमों की हल्की गूंज और चमगादड़ों के उड़ने की फड़फड़ाहट से टूट रही थी, जो उनके आने से परेशान हो गए थे। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अनदेखी आंखें उनका निरीक्षण कर रही हों। हम जितना अंदर जाते हैं, हर मोड़ हमें किले के बीच में और भी गहराई में ले जाता है। देखो राहुल, एक बड़ा सा हॉल, इसकी छत खुली हुई है। चांद की रोशनी धूल भरी जमीन पर पड़ रही है। कई दरवाजे जिनकी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी और फटी हुई है, हॉल से अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। हर दरवाजा किसी अनजान रहस्य का न्योता दे रहा है। रुको, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? एक कमरे से धीमी दर्द भरी आवाज। ये बहुत ही दुख भरी आवाज है, जैसे कोई बेहाल होकर गुहार लगा रहा हो। इसे सुनकर मेरी तो रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन दौड़ गई। हमें जाकर देखना चाहिए। चलो, उस खुले हुए दरवाजे के पास चलते हैं। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है।
कमरा छोटा है और उसमें ज्यादा सामान नहीं है। बस एक टिमटिमाता हुआ मोमबत्ती बीच में रखी एक भारी लकड़ी की मेज पर रखा है, जिस पर एक पुरानी किताब खुली हुई है। सावधान रहो राहुल, जैसे ही तुम नजदीक जाते हो मोमबत्ती की लौ हिलती है और बुझ जाती है, जिससे कमरा अंधेरे में डूब जाता है। एक ठंडी हवा कमरे में घूमती है, जिससे तुम्हारा लालटेन भी बुझ जाता है सिया। उन्हें अचानक से एक दर्दनाक डर ने अपनी जकड़ में ले लिया। धीमी गर्जना। किसने हिम्मत की मेरी नींद खराब करने की? परछाइयों से एक प्रेत दिखाई देने लगता है। उसकी आंखें बुरी ताकत से भरी हुई थीं, जो उन पर टिकी हुई थीं। एक कर्कश आवाज जो सालों से नहीं बोली गई थी पूरे कमरे में गूंज गई। किसने हिम्मत की मेरी नींद खराब करने की? हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। प्रेत गुस्से से चिल्लाया। उसका रूप बदलता और घूमता रहा, जैसे किसी बवंडर में फंस गया हो। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल झड़ने लगी। सिया डर के मारे देखती रही, क्योंकि उनके नीचे की जमीन फटने लगी और कराहने लगी। तापमान तेजी से गिरने लगा, हवा भारी और दमनकारी होती गई। लेकिन राहुल लगातार मंत्र पढ़ता रहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। हर पल उसके इरादे और मजबूत होते गए। किताब एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी, जिससे राहुल नहा गया था, अंधेरे के खिलाफ एक उम्मीद की किरण की तरह। मंत्र अपने चरम पर पहुंच गया। कमरा ऊर्जा से भर गया। प्रेत जो ध्वनि के भंवर में फंस गया था, मरोड़ता और तड़पता रहा। उसकी चीखें राहुल के शब्दों की गूंज बन गई। ही रोशनी की एक तेज चमक के साथ प्रेत गायब हो गया। हर तरफ खामोशी छा गई, एक गहरी और भारी खामोशी। राहुल के हाथ में पकड़ी किताब, जिसकी रोशनी अब धीमी पड़ गई थी, अब गर्म महसूस हो रही थी। उसने कमरे को देखा, जो अब शांत और खामोश था। हवा में अब कोई खतरा नहीं था। उसने सिया को देखा, जिसकी आंखें हैरानी और राहत से भरी हुई थीं। सुबह हो रही थी और हल्की रोशनी दीवारों की दरारों से अंदर आ रही थी। किला, जो अब डर की जगह नहीं रहा था, एक नए दिन की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। सूरज उगते ही वो किले से चले गए। भारी दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए, जैसे उनके फैसले की पुष्टि कर रहे हों। किताब, जो अब बंद थी, राहुल के बैग में सुरक्षित रखी गई थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और जीत हासिल की थी, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। वो भूतिया किले का रहस्य अपने साथ ले गए थे, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब ले आया था। वो जानते थे कि उस रात जो कुछ हुआ था, उसके बारे में वो कभी किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ राज इतने कीमती, इतने डरावने होते हैं कि उन्हें किसी को बताया नहीं जा सकता। किला आने वाले सालों तक वैसे ही खड़ा रहेगा, एक खामोश रक्षक की तरह अपने राज की रक्षा करता हुआ, और भूतिया किले की कहानी चलती रहेगी, हमें उस अंधेरे की याद दिलाती रहेगी जो हमारी दुनिया के किनारे पर मौजूद है।